राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी और भार्गवी की माँ भी पयासम खाती हैं। भार्गवी की माँ कहती है, अद्भुत, मैंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन आज तक नहीं खाया। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, क्या सभी इसकी प्रशंसा करे जा रहे हैं, मुझे चक्कर देखने दो। और फिर भार्गवी भी श्रीनिवास का बना पयासम चखती हैं। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, तुम्हारे बाबा जानना चाहते हैं कि मैंने ये पयासम कैसे बनाया। सत्य तो यही है कि मैं ये जब बना रहा था, मैं बस तुम्हें देख रहा था भार्गवी, मेरे हर कार्य की प्रेरणा तुम हो। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, अति उत्तम। और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के विवाह में सभी इतना ही स्वादिष्ट पयासम खाएं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भार्गवी के विवाह में। और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अवश्य, भार्गवी का विवाह है, मैं तो हूँगा ही, अवश्य, मैं सबके लिए अत्यंत स्वादिष्ट पयासम बनाऊंगा। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं भी भोजन करने के लिए बैठ जाऊं, भूख लगी है। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, अवश्य। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, भार्गवी, इनके बैठने के लिए भी आसन लगा दो। और फिर तभी भार्गवी आसन लगाती है और श्रीनिवास को पयासम परोसती हैं। और फिर श्रीनिवास पयासम खाते हैं और कहते हैं, वाह, क्या पयासम बनाया मैंने, क्या रूप है, क्या स्वाद है, क्या गंध है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास से, तुम्हारे हाथों का बना पयासम खा के मैं तो तृप्त हो गया, आनंद आ गया। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बताते हैं श्रीनिवास, मेरे मित्र है ना गोविंद राज, वो कहते हैं मेरे हाथ में किसी प्रकार का जादू है, क्योंकि मैं केवल पयासम नहीं सब कुछ अच्छा बनाता हूँ, पाक कला में सब कुछ बनाना मुझे आता है। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, तब तो तुम पे महादेव और नारायण दोनों की असीम कृपा है, और इसीलिए तो तुम इतना अच्छा पयासम भी बनाते हो और नृत्य भी कर लेते हो। और फिर भार्गवी कहती है, नृत्य, बाबा ये नृत्य कब से हो गया। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मुझे भी कल ही पता चला। और बताते, यही तो हैं वो नर्तक जिन्हें पूरी वेंकटगिरी नगरी ने सराहा है, जिनके नृत्य को देख के सब मंत्र मुक्त हो गए। नटराज इनसे प्रसन्न हैं और स्वयं राजकुमारी ने इन्हें सम्मानित किया है। और नृत्य करते करते जिनके पाँव में घाव हो गए, यही है वो महान नर्तक श्रीनिवास। और फिर भार्गवी कहती है, तुम हो श्रीनिवास। और तभी हवाएं चलने लगती हैं, पुष्प बरसने लगते हैं, और तभी श्रीनिवास समय को रोक देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर श्रीनिवास कहते हैं, इस क्षण के लिए एक युग से तरस रहा हूँ मैं, ये नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था, कितनी प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण के लिए, बहुत ढूंढा है मैंने तुम्हें। और कहते हैं, इस क्षण के लिए ना जाने कब से तरसा हूँ मैं, पर अंततः ये क्षण आ ही गया। आज अंततः मैंने तुम्हारे मुख से अपना नाम सुना। और कहते हैं, भार्गवी से तुम्हें ज्ञात है कि श्रीनिवास के मन में सदा से श्री का निवास रहा है, सदा रहेगा। बस कुछ क्षण के लिए तुम मेरे जीवन से दूर चली गई थी, और अब आशा है शीघ्र ही मेरे जीवन में भी तुम वास करोगी, मेरी लक्ष्मी, मेरी भार्गवी। और कहते हैं, अब तुम चाहे जितना भी मुझसे रूठ जाओ, मैं हर क्षण इस क्षण को स्मरण करता रहूंगा, और तुम चाहकर भी कभी मुझे भूल नहीं पाओगी भार्गवी। और फिर श्रीनिवास समय को पुनः ही चालू कर देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है, बाबा अवश्य ही आपसे कोई भूल हुई है, ये वो नर्तक हो ही नहीं सकता। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपकी पुत्री को अब तक मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है। और फिर भार्गवी कहती है श्रीनिवास से, क्यों होगा विश्वास, क्योंकि तुम वो नर्तक हो ही नहीं सकते। जैसे तुमने झूठ बोला कि बाबा ने तुम्हें आमंत्रित किया है, वैसे ही तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, नहीं नहीं पुत्री, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, और बिना किसी को जाने उसे अपशब्द नहीं कहते। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, महर्षि भृगु से, मुझे ज्ञात है आप मुझे देख के समझ ही गए होंगे, आपकी पुत्री ने जैसा वर्णन मेरा किया है मैं वैसा नहीं हूँ। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें कोई विशेष बात अवश्य है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वैसे ऋषिवर, आपकी पुत्री को
मुझ पर कुछ अधिक ही संदेह है और इस संदेह का अंत करना अति आवश्यक है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं जो स्वयं के विषय में कहता हूँ वो मैं हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूँ और यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया तो भार्गवी को मुझसे नृत्य की शिक्षा लेनी होगी। और फिर तभी भार्गवी कहती है, अच्छा भला मैं तुमसे नृत्य की शिक्षा क्यों लूं? मैं तुमसे कोई नृत्य की शिक्षा नहीं लेने वाली। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, सीख लो, तुम्हारा ही भला होगा। और फिर तभी भार्गवी के माँ के समक्ष जाते हैं श्रीनिवास और कहते हैं, आप ही उसे समझा दीजिए ना माताजी। देखिए विवाह होने वाला है, विवाह से पूर्व कुछ गुण कुछ कलाएं सीख जाएगी तो उसके लिए ही तो अच्छा है ना। और वैसे भी ना मुझे सभी कलाएं आती हैं, नृत्य कला, पाक कला, एक कला, वो कला, सब कलाएं सब आता है मुझे और सभी कलाएं मैं उसे सिखा सकता हूँ यदि वो चाहे। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, वो सीखेगी, अवश्य सीखेगी। और फिर ऋषि भृगु अपनी पुत्री से पूछते हैं, है ना पुत्री? और फिर भार्गवी हाँ कर देती हैं और कहते हैं ऋषि भृगु श्रीनिवास से, तुम मेरी पुत्री को नृत्य कला, पाक कला और जितनी भी कलाएं तुम्हें आती हैं वो सब सिखा दो। केवल विवाह के लिए ही नहीं अपितु एक अच्छा और संपन्न जीवन जीने के लिए ये सारी कलाएं सीखना अति आवश्यक है। और फिर तभी भार्गवी कहती है, क्षमा करना बाबा, किंतु मैं आपका विरोध नहीं करना चाहती, किंतु मुझे इस युवक से कुछ नहीं सीखना है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, क्या हुआ पुत्री? और फिर भार्गवी कहती है, बाबा आवश्यक नहीं है कि जिसे भोजन इतना अच्छा पकाना आता हो वो नृत्य भी इतना अच्छा करे। मुझे तो नहीं लगता कि इसे नृत्य आता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आवश्यक है कि तुम पहले नृत्य देखो तो तत्पश्चात बात करो। वैसे भी मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं नृत्य करूँगा तत्पश्चात बात करते हैं। और फिर भार्गवी कहती है, हाँ हाँ चलो मैं भी तो देखूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे भार्गवी की माँ कहती है ऋषि भृगु से, क्या बात है? भार्गवी की माँ कहती है, आज पहली बार आपको किसी से इतना प्रसन्न देखा है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, यदि इसने मेरी पुत्री को सारी कलाएं सिखा दी तो ये मेरी परीक्षा पे खरा उतरेगा और मुझे हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर भी मिल जाएगा। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, आप कहना चाहते हैं कि श्रीनिवास के साथ? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ, यदि ये पावन मन वाला व्यक्ति सिद्ध हुआ तो मैं इन दोनों का विवाह करवा दूंगा। इसके परिवार में कोई नहीं है, मैं इसे घर जमाई बना लूंगा। मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही किसी वर को ढूंढ रहा था, बस ये मेरी परीक्षा पर खरा उतर जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है, तुम चाहते क्या हो श्रीनिवास? और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, भले क्रोध में ही सही पर तुम्हारे मुख से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है भार्गवी। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, तुम्हें मेरा नृत्य देखना है या नहीं? और फिर भार्गवी कहती है, देखना तो है किंतु। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, किंतु परंतु कुछ नहीं, देखना है तो बातें कम चलना अधिक। और फिर भार्गवी कहती है, सच में दुष्ट है, नृत्य दिखाने के लिए पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, इस जन्म में भार्गवी और श्रीनिवास की प्रेम कहानी एक विशेष स्थान से आरंभ होगी, बस देखती जाओ मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती हैं, मुझे इसकी मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही है। और कहती हैं, सुनो, तुम यहीं इस वृक्ष के पास रुको, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करके शीघ्र लौटती हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, पहले मेरा नृत्य देख लो, मुझे सिद्ध करने दो कि जो मैं कहता हूँ वो मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ नर्तक। तत्पश्चात जहाँ जाना है चली जाना। और फिर भार्गवी कहती है, देखो एक महत्वपूर्ण कार्य है, करना अति आवश्यक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी अपनी सखियों के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम सब इसी क्षण वन में पहुँचो, मैं वृक्षों पर चिन्ह छोड़ती हुई जाऊंगी, तुम उनका अनुगमन करते करते पीछे आ जाना, ठीक है? और फिर सखियाँ कहती हैं, ठीक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी को उस स्थान पर ले जाते हैं और तभी भार्गवी कहती है, झरना, यहाँ तो मैं कितनी बार आई हूँ, किंतु। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, किंतु क्या? और फिर भार्गवी कहती है, मुझे आज ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये धरा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा है और जो नीचे से ऊपर की ओर उठे और फिर समय को रोकते हुए कहते हैं वो राधा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।